बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज एडीए के पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को मैं थोड़ा सा सलूशन दूंगा। वो क्वेश्चन उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन का बच्चे अपनी कमज़ोर ग्रामर की वजह से, वोकैबुलरी ना होने की वजह से उस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अटैम्प्ट करने से वो कासर होते हैं, उसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। आपको बता दूं कि क्वेश्चन में डायलॉग का ऑप्शन भी होता है, तो बहुत से बच्चों को डायलॉग अटैम्प्ट करने में भी मुश्किल होती है और ट्रांसलेशन तो बिल्कुल उनको आती जाती नहीं है। तो मैं इसी जो सलूशन दूंगा आपको कि आपने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आपको बताऊंगा। ये वो पैराग्राफ हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार रिपीट की है। तो आपके तकरीबन 4-5 साल के पेपर्स को इकट्ठा करके मैंने देखा कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं वो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। उन पैराग्राफ को विद इंग्लिश ट्रांसलेशन शेयर करूंगा ताकि जो बच्चे उन पैराग्राफ से तैयारी करना चाहें तो वहाँ से देख के वो तैयारी कर सकते हैं। ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं जो पेपर्स में, मुख्तलिफ पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी स्क्रीन इसे साफ दिखाएगी, नहीं तो आप इस वीडियो को 720 की रेजोल्यूशन पे चलाएं तो आपकी स्क्रीन बिल्कुल साफ हो जाएगी। मैं ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ट्रांसलेशन में शो करता हूँ। आप इसे स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मुझसे PDF भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पेपर की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। टोटल ये तकरीबन 25 पैराग्राफ है। इसके अलावा मैं बाकी सॉल्यूशंस भी, पूरे का पूरा पेपर जो है वो भी सॉल्यूशन आपको दे चुका हूँ। हर एक क्वेश्चन को अलग अलग से, चाहे पोइम्स का क्वेश्चन है, चाहे प्लेस का क्वेश्चन है, या शॉर्ट स्टोरीज है, स्टेंजा है, मल्टी टॉपिक डायलॉग है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो वीडियोस है मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, वो सारी आप लोगों के काम भी आती होंगी। आप इनसे कुछ ना कुछ गेन भी करते होंगे। ये टोटल 10 थे, 10 के बाद ये 15 मोर पैराग्राफ हैं। ये लास्ट टाइम अभी जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का सेकंड एनुअल एग्ज़ाम था उसमें भी आप देखना ये काफ़ी जो सेंटेंसेस हैं ट्रांसलेशन के ये रिपीट हुए हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये एक चांस है कि आपको जो यूनिवर्सिटी है इनमें से कोई पैराग्राफ पेपर में दे देती है। बाकी दूसरा ऑप्शन आपको बताया कि मल्टी टॉपिक डायलॉग का ऑप्शन भी होता है, आप चाहें तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा इसको भी तैयार करना चाहता है तो इसको भी तैयार कर ले, नहीं तो मैंने डायलॉग मल्टी टॉपिक जो है, मैं अक्सर बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि वो बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, जो वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, वो मल्टी टॉपिक डायलॉग कर लें। मल्टी टॉपिक से मतलब ये है कि एक डायलॉग जो है वो एनफ नहीं होता। आप इस बात को याद रखना कि जो ये कहते हैं कि एक ही डायलॉग और चाहे कोई भी डायलॉग आए, मैं मान ही नहीं सकता इस चीज़ को कि एक डायलॉग सबको कवर कर सकता है। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं, तो आप कोशिश करें मल्टी टॉपिक डायलॉग तैयार करें। मैंने उससे समझाया हुआ भी है कि आपने मल्टी टॉपिक डायलॉग को किस तरह तैयार करना है, उसका इंट्रोडक्शन आपने किस तरह देना है, उसमें जो कंक्लूजन है वो आपने कैसे करनी है, मिडल में आपने कैसे लिखना है, फिर इस तरह करके आप डायलॉग को तैयार करना। ये इसके साथ ऑप्शन है, इसलिए आपको उसके साथ मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए करामत साबित हो। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।